एक एफआईआर, दूसरी एफआईआर, ये इनके खिलाफ तीसरी एफआईआर, ये इनके खिलाफ चौथी एफआईआर, चार एफआईआर इनके खिलाफ हो रही है और आप इन्हें नेता बता रहे हो। ये भाई हम क्यों दबे? अपनी बदमाशी अपनी जेब में रखे, अपनी बदमाशी अपनी जेब में रखे। हमारे सामने क्यों बदमाशी दिखा रहे हैं? मंदिर का मामला इसके ऊपर, डकैती का इसके ऊपर, आपका रंगदारी का इसके ऊपर, छेड़छाड़ का इसके ऊपर, और बचा क्या है? अब बचा मस्जिद और गुरुद्वारा, वो भी लूट लेगा। एक सवाल इसमें यह आया कि उन्होंने कहा कि आप वकालतनामे लगवा रहे हो, आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी वैध कागज नहीं है, लाइसेंस नहीं बताओ, छठी पास आदमी जानता है क्या वकालत कैसे करनी है? अंगूठा छापो कैसे, बताओ भाई कैसे करना है? मतलब बार संघ से आपको कोई नोटिस मेरे को कोई नोटिस नहीं, अभी तो कोई नोटिस मेरे को कोई नोटिस नहीं आया। जब से मंदिर वाला ये प्रकरण चल रहा है आज तक कोई बात नहीं हुई। ये तो भैया दीपक भैया, ये मात्र हमें तो इसलिए दबाया जा रहा है कि हम मंदिर के मामले से पीछे हट जाए। क्या क्लाइंट इस पूरे मैटर में कहीं नजर नहीं आ रहा? हुआ क्या दीपक भाई? दूसरी वाली पार्टी का क्लाइंट और वकील की लड़ाई हो रही है, ये समझ नहीं आ रहा। ये मेरे से रोज प्रताड़ित कर रहा है, मेरे को रोज कर रहा है। सोशल मीडिया मेरा फर्जी खबर डाल रहा है, मेरे से पैसे की डिमांड कर रहा है, रोज कर रहा है। कर ले, हमारे से मुकाबला होता तो कर लो, हम तो पीछे हटने वाले हैं नहीं। सहारनपुर से आज की बड़ी खबर है। चर्चित पार्षद टिंकू अरोड़ा पर रंगदारी और धमकी देने का मुकदमा दर्ज हुआ है। ये मुकदमा एडवोकेट नितिन ग्रोवर ने कराया है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ है नितिन जी। क्या कुछ पूरा मामला है? आपने जो पार्षद टिंकू अरोड़ा है उन पर मुकदमा दर्ज कराया है, बताइए। पहली बात तो ये, जिसे आप पार्षद कह रहे हो, इसमें कोई भी नेता वाला गुण है? इसमें कोई भी नेता वाला गुण नहीं, इसमें मात्र ब्लैकिया वाला गुण है। ये आप देखें, इनके खिलाफ एफआईआर, एक एफआईआर, दूसरी एफआईआर, ये इनके खिलाफ तीसरी एफआईआर, ये इनके खिलाफ चौथी एफआईआर, चार एफआईआर इनके खिलाफ हो रही है और आप इन्हें नेता बता रहे हो। ये नेता के काबिल है? दीपक जी, क्या लगता है आपको ये किसी नेता के काबिल है? अगर किसी के खिलाफ 5 एफआईआर हो रही है, क्या ये नेता के लायक है? ये एफआईआर किन्होंने कराई है? ये एफआईआर रंगदारी की एफआईआर। ये तो आपने मुकदमा दर्ज कराया है। ये मेरे ये लेटर पैड का, बार काउंसिल के लेटर पैड का बैक डेट के मिसयूज कर रहा है और समाज मेरी छवि खराब कर रहा है। और मेरे से जब मैंने कहा कि भाई मेरी खबर मत डाल, ये बैक डेट की है, ये मामला सुलझ गया है, और फिर भी जब मैंने से कहा भाई मत डाल, तो मेरे से रंगदारी करने लगा है। कह रहा मैं डालूंगा तेरा, तो तुम या तो मंदिर के मामले से पीछे हट जा, या तो तू यहाँ से चला जा। ठीक है, कब का मामला है ये? कब हुआ आपके साथ ये सब? ये मेरे से रोज प्रताड़ित कर रहा है, मेरे को रोज कर रहा है। सोशल मीडिया मेरा फर्जी खबर डाल रहा है, मेरे से पैसे की डिमांड कर रहा है, रोज कर रहा है। अब जो मुकदमा दर्ज कराया गया है, जो उसमें आपकी कॉपी है, उसमें बताया गया ये 2 तारीख की बात है। 2 तारीख की बात नहीं है। कोर्ट परिसर में उस दिन कोर्ट परिसर में मेरे पास इसका साथी आया और मेरे से पैसे की डिमांड करता है और कहता है कि भाई अभी पैसे देने हैं तो दे दो, नहीं तो शाम को तेरे खिलाफ फर्जी हम अफवाह फैला के तेरी समाज में छवि खराब कर देंगे। इसका ये तो हाल है। मेरा कहना है, आपके पास ये दोपहर के समय आया मेरे पास, जब मैं पानी पी के जा रहा था उस टाइम मेरे पास आया। इसकी सूचना आपने तभी पुलिस को दी? मैंने पुलिस को दी। उसी में कोई पुलिस से कोई वार्ता हुई? वार्ता हुई, मैंने बार में लेटर भी दिया, मैंने बार में दरखास्त भी दी अपने, तो उस पर इसके खिलाफ कार्रवाई करने का ऑर्डर भी करा। बार ने ये लेटर जारी किया? बार ने इसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का ऑर्डर दिया मेरे को। कौन सी तारीख में? 2 तारीख में दिया। लेकिन आपने जो कंप्लेन करी है वो अब करी है 5 तारीख? नहीं, कंप्लेन मैंने दरखास्त में प्रथम उस दिन दिया था, पर एफआईआर 2 दिन बाद कटी है। लेकिन तारीख आज की है ना? नहीं, एफआईआर कल की डेट है, 5 तारीख। तो 2 तारीख को आपने कंप्लेन नहीं करी? 2 तारीख को मैं कंप्लेन दिया था, एफआईआर लेट कटी है, उन्होंने पूछताछ करी होगी, इन्वेस्टिगेशन करी होगी, उसके बाद पर्चा कटा है। सवाल ये है कि पार्षद है और भी वकील हैं, आपको धमकी क्यों देने आ रहे हैं? क्योंकि जो आप मंदिर वाला प्रकरण बता रहे हो ना, उसमें वो तो वादी हैं, आप वकील हो, तो आपसे क्यों उलझ रहे हैं? मेरे से उलझने वाला ये है कि इनके खिलाफ कोई खड़ा हो जाए तो ये उसको दबाने की कोशिश करते हैं। इनका तो काम यही है। इन्होंने पहले एक वकील साहब को जेल भेजा फर्जी मुकदमे लगवा के। ये फर्जी मुकदमे लगवाने के तो इतने एक्सपर्ट है कि इनके तो हिस्ट्री आप चेक करोगे सामने आ जाएगी। ये इतने बड़े ब्लैकी हैं और दूसरों को ब्लैकिया नाम देके उनकी तो क्षति ऐसी खराब करते हैं तो आप पूछो मत। ऐसे कितने वकील हैं जिन्होंने मुकदमे दर्ज कराए हो टिंकू अरोड़ा पर, या आप ही हो बस? नहीं, इन्होंने फर्जी मुकदमे कराए ना, उनके ऊपर दर्ज। किसी और वकील ने एक्शन लिया आप जैसे ले रहे हो? हम क्यों दबे? अपनी बदमाशी अपनी जेब में रखे, अपनी बदमाशी अपनी जेब में रखे। हमारे सामने क्यों बदमाशी दिखा रहे हैं? और वकील को भी प्रताड़ित किया जा रहा है? बिल्कुल करा जा रहा है। वो कोई एक्शन नहीं ले रहे? वो कोई एक्शन ले रहे, वो दबे हुए इनसे। इनके सामने बोले तो इनकी थाने में इतनी वो है कि बस ये दबा कर। बार संघ इन सब चीजों में सामने क्यों नहीं आ रहा? भाई उनको क्या, मामला मेरा है, मेरे पार्टी का है, ये मामला खाम खाई मेरे से भिड़ रहा है। मेरा इससे लड़ाई थोड़ी ना है। मेरे से अगर तुझे भिड़ना है तो भाई अपनी सोशल मीडिया की फाइट ना करे, सामने आकर फाइट कर ले हमारे से। एक सवाल इसमें यह आया कि उन्होंने कहा कि आप वकालतनामे लगवा रहे हो, आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी वैध कागज नहीं है, लाइसेंस नहीं है। आप ये बताओ, छठी पास आदमी जानता है क्या वकालत कैसे करनी है? अंगूठा छापो कैसे, बताओ भाई कैसे करना है?
अगर अंगूठा छाप अगर मैं बताया भाई ये काम ऐसे करना है तो कर लिया हमने वो गलत। आपके पास सर्टिफिकेट है? मेरे पास सर्टिफिकेट है, मैं आज ही मेंबर हूँ बार का। मेरे खिलाफ कहाँ है जो कह रहे हैं कि फर्जी वकील घोषित कर दिया? कोई जजमेंट दिखाए, कहीं बार काउंसिल का ऑर्डर दिखाए, या बस सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का, बार काउंसिल का ऑर्डर तो दिखाए मेरे को। उन्होंने कहा कि बार संघ ने आपको नोटिस जारी किया, कोई नोटिस जारी किया पूर्व में? वो हमारी बार की प्रक्रिया है, ये मेरे को नोटिस मिला तो मैं उसका जवाब दूंगा। आपने दिया उसका जवाब? बिल्कुल, मेरे को नोटिस मिला है तो दूंगा जवाब। क्या कुछ है उस मैटर में? उसमें उन्होंने ये कहा कि आपके पास नंबर है, तो उसको मैंने दिखा दिया, भाई मेरे पास बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जजमेंट है। उन्होंने कहा प्रैक्टिस करिएगा आप। नहीं, कौन सा जजमेंट है उसके बारे में बताइए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जजमेंट है, उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि आप अपनी प्रैक्टिस करिएगा अपने स्टेट में। वकालतनामा लगा वकालतनामा लगा सकते हैं, बैंड लगा सकते रूल है ये? हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का रूल है। कौन सा रूल है उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ से बता दो। ब्रीफ में ये है, मैं आपको रूल दे दूंगा, वो आप शो करना चाहो शो कर सकते हो। लेकिन बार संघ इस पूरे मामले में आपके साथ क्यों नहीं खड़ा हो रहा? वो फ्रंट पे क्यों नहीं आ रहे? नहीं, विवाद ना तो बार संघ का है ना तो मेरा है। नहीं, बार बार शिकायत हो रही है ना बार संघ को। टिंकू अरोड़ा ने जो अब तक शिकायत करी वो बार संघ को करी। बार संघ आपको कह रहे हैं कि आपको नोटिस भी जारी किया, आपने जवाब दे दिया, लेकिन फ्रंट पे कोई चीज नहीं आई, कोई लेटर आया अभी तक? मेरे पास कोई लेटर नहीं आया तो मैं किसी का जवाब दूं? बार संघ ने कोई लेटर मेरे पास कोई लेटर नोटिस नहीं दिया? मेरे पास कोई लेटर नहीं आया, दिखाने के लिए भी नहीं दिया कि आप सर्टिफिकेट दिखाओ? मेरी कहीं रिसीविंग दिखा दो तो मैं देखूं। अब जो लेटर जो टिंकू अरोड़ा दिखा रहे हैं वो, ये तो मुझे लगता है कि ये लेटर तो बार संघ का इसके द्वारा एडिट करा हुआ लेटर है, जब ना तो मेरे को मिला, मैं क्यों कहूं मेरे को लेटर मिला? ये तो उसने एडिट करा, इस एडिट करते हुए इसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है। ये फर्जी है पूरा, जो बार फर्जी संघ है। का लेटर हेड पर है बकायदा। पहली तो बार की तो कंडीशन ये है कि भाई इसके पास ये लेटर आया कहां से, क्योंकि अगर कोई लेटर इसके पास आता है तो उसमें लिखा होता है फ्रॉम टिंकू। उसके पास अगर लेटर जाए, ये मात्र साबित करता है कि टिंकू ने ये लेटर चुराया गया वहां से। बकायदा सचिव के साइन है उस पर। सचिव के साइन है, कहीं से आप उठा सकते हो, चोरी किया गया है। आपके पास लेटर कहां से आएगा? बार काउंसिल मुझे पहले ये स्पष्ट कर दीजिएगा। वो एडिट करा हुआ है पूरा लेटर। मैं तो कहूंगा जब मेरे को नहीं मिला तो आपने फर्जी बनाया। मतलब बार संघ से आपको कोई नोटिस नहीं मेरे को आया? कोई नोटिस नहीं, अभी तक कोई नोटिस मेरे को कोई नोटिस नहीं आया। जब से मंदिर वाला ये प्रकरण चल रहा है आज तक कोई बात नहीं हुई? ये तो भैया दीपक भैया, ये मात्र हमें तो इसलिए दबाया जा रहा है कि हम मंदिर के मामले से पीछे हट जाएं। 700 करोड़ का मामला, ये बात हजम नहीं हो रही कि वो वकील को क्यों कहेंगे? जो आपका वादी है, जो आपका क्लाइंट है, उनसे बात होगी ना। उनसे बात हो गई, इन्होंने क्या, क्लाइंट इस पूरे मैटर में कहीं नजर नहीं आ रहा। हुआ क्या दीपक भाई? दूसरी वाली पार्टी का क्लाइंट और वकील की लड़ाई हो रही है, ये समझ नहीं आ रहा। दीपक भाई ये हुआ क्या, इसमें जो भी वकील खड़ा होता है ये उसके खिलाफ या तो कोई मुकदमा लिखवा देते हैं या तो कहीं छुट्टे कैसे फंसा देते हैं। अब हम ठहरे, हमें तो भाई कहना भाई कर ले, हमारे से मुकाबला होता तो कर लो, हम तो पीछे हटने वाले हैं नहीं। अब हमारे से तो ये दिख रहा कि पार्थी पीछे हटने वाला नहीं है तो वकील को लपेट लो, अब वकील पीछे हटने वाला नहीं है तो झूठी झूठी शिकायत कर दो, तो कर दो आप शिकायत, जो आपका हासिल होगा देख लेंगे। जब आपको उस दिन धमकी देने कौन आया? और क्योंकि आपने जो मुकदमा दर्ज कराया उसमें 2 लोगों के नाम है। हाँ, 2 लोगों के नाम है। विक्रम उस तारीख में आया, बार में आया, सामने बार में आया, बार में आया। क्योंकि टिंकू ने एक चीज मीडिया में जाहिर किया अभी, जो लगातार नए बयान आए हैं कि वो उस दिन उपस्थित ही नहीं था। दीपक भाई मैं आपकी बात कर रहा हूँ, ये देखो, ये आपको लगता है नेता के काबिल है? पहली एफआईआर रंगदारी की, दूसरी एफआईआर मर्डर की, जिसने एक आदमी का हत्या कर दी। ये साफ साफ लिखा है कि टिंकू ने ये कहा है कि फैसला भी होगा तो मेरे घर पे ऐसे होगा। कितने केस है टिंकू पर? टिंकू पे 4-5 केस है ऐसे। कराने वाले कौन कौन है? सब अलग अलग है? सब अलग अलग व्यक्ति है। या आप ही सबकी पैरवी कर रहे नहीं, सब अलग अलग व्यक्ति हैं, सबके अलग अलग वकील है। मेरा कहना है मंदिर का मामला इसके ऊपर, डकैती का इसके ऊपर, आपका रंगदारी का इसके ऊपर, छेड़छाड़ का इसके ऊपर, और बचा क्या है? अब बचा मस्जिद और गुरुद्वारा, वो भी लूट लेगा। बचा क्या ऐसे होगा? हर चीज ने लूट लिया। सहारनपुर के जो पार्षद है टिंकू अरोड़ा, उन पर आज मुकदमा दर्ज हुआ है। आपने जिन्होंने मुकदमा दर्ज कराया नितिन ग्रोवर, आपने अब तक उनका पक्ष सुना है। कल आपको जो इस मामले से जुड़े और लोग हैं उनकी बात भी सुनाएंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।